एनिमे की शुरुआत में हम देखते हैं एक एयर होस्टेस बोलती है इधर कोई डिटेक्टिव है क्या। तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि बोलता है शायद मैंने गलत। हमें पता चलता है उसकी किस्मत हमारी जैसी ही खराब है क्योंकि बेचारा किसी भी मुसीबत के पास नहीं जाता है बल्कि मुसीबत उसके पीछे पड़ जाती है। एक दिन वो वैसे ही रास्ते से जा रहा था तभी वो व्हाइट पाउडर मतलब आप समझ ही चुके होंगे कि क्या चीज है, उसकी लेन देन का आई विटनेस बन गया था बेचारा। और वो जिधर भी जाता है उधर आसपास तो मर्डर होते ही रहते हैं। अब तो इतनी बुरी हालत आ चुकी है कि पुलिस भी मुझे ही शक करने लगी है। जैसे कि आज मॉर्निंग में मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था और मुझसे जोर जबरदस्ती से एक बैग पास करने को बोला गया। ये सब छोड़ो, भला इस प्लेस में कोई किसी डिटेक्टिव को क्यों ही ढूंढेगा। वेल तभी हम देखते हैं एयर होस्टेस बोलने लगती है दोबारा से, प्लीज मुझे कोई बताओ इधर कोई डिटेक्टिव है या नहीं। हमारा एमसी सोचता है शायद मैंने गलत सुन लिया था, इधर डिटेक्टिव चाहिए। मुझे क्या मतलब, मैं डिटेक्टिव थोड़ी हूँ। तभी उसके बाजू में बैठी हुई लड़की बोलती है, मैं हूँ डिटेक्टिव, बताओ क्या हुआ। ये सुनकर हमारा एमसी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो पूछ लेता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी ये लड़की उसकी तरफ देखने लगती है। इधर वो रियलाइज करता है कि मैंने ये क्या बोल दिया। तभी वो लड़की बोलती है, वाह तुम्हारी टाइमिंग तो बहुत अच्छी है, चलो तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। इधर हमारा एमसी कुछ सोचता और वो आगे कुछ बता पाता तभी ये लड़की उसे लेकर इधर आ जाती है और बोलती है, मैं हूँ। बोलता है तुम्हारा नाम थोड़ा अजीब नहीं है क्या। सिएस्टा बोलती है, ये सब छोड़ो तुम्हारा नाम क्या है। तभी हमारे एमसी का नाम पता चलता है जो कि होता है कमिहिको। सिएस्टा बोलती है, ठीक है आज से मैं तुम्हें किमी बुलाया करूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है इधर एयर होस्टेस बोलती है, मैं एक डिटेक्टिव को ले आई हूँ। जैसे ये तीनों अंदर जाते हैं हम देखते हैं कि एक लड़का पायलट के ऊपर बैठा हुआ है। ये बंदा बोलता है कि मुझे लग ही रहा था इधर कोई डिटेक्टिव है, लेकिन तुम तो बहुत यंग हो। सिएस्टा बोलती है, तुम ये सब छोड़ो और तुम मुझे अपना नाम बताओ। ये बंदा बोलता है, मेरा नाम बैट है और ये मेरा कोड नेम है। सिएस्टा बोलती है, जैसे कि मैंने सोचा था, इधर सभी के पास एक ना एक कोड नेम है। तभी किमी बोलता है, इससे मुझे क्या मतलब, मैं कभी भी तुम्हारा असिस्टेंट नहीं बनना चाहता। तभी सिएस्टा बोलती है, वेल मेरा नाम है सिएस्टा और ये है मेरा असिस्टेंट वॉटसन। बाय द वे बैट, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया। इधर तभी ये बंदा बोलने लगता है, अगर तुम जानना चाहती हो मैंने इस प्लेन को क्यों हाईजैक किया है तो मैं इसका आंसर तुम्हें आसानी से दे दूंगा, लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें गला घोट कर मार दूंगा। सिएस्टा बोलती है, बस ये बोलने के लिए तुमने हमें इधर बुलाया। वो बंदा बोलता है, नहीं ये तो बस एक गेम है। इस प्लेन में 600 पैसेंजर है और सभी की जान खतरे में है। तुम्हें गैस करना है कि मैंने इस प्लेन को क्यों हाईजैक किया है। सिएस्टा बोलती है, अगर हमने गलत आंसर दिया तो तुम सभी को मार दोगे। वो बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल। सिएस्टा बोलती है, अगर हमने सही आंसर दे दिया तो हम तुम्हें मार देंगे। ये बंदा बोलता है, मुझे मरने से डर नहीं लगता है, मुझे इस चीज में मजा आ रहा है, ये ही बड़ी बात है। सिएस्टा बोलती है, इसका मतलब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। ये बंदा बोलता है, तुमने बिल्कुल सही बोला, मेरे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, देखो ना इसी वजह से मैंने इस प्लेन को भी हाईजैक कर लिया है। तभी सिएस्टा बोलती है, मुझे मिल गया तुम्हारा आंसर, तुमने इस प्लेन को इसी वजह से हाईजैक किया है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है। तभी किमी बोलता है, तुम क्या बोल रही हो, तुम श्योर तो हो ना, तुमने गलत जवाब दिया तो सब लोग मारे जाएंगे। सिएस्टा बोलती है, तुमने सुना नहीं क्या, उसने खुद बोला कि उसके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम है, इसी वजह से उसने इस प्लेन को भी हाईजैक किया है। बट किमी बोलता है, एक मिनट तुम सोच कर तो आंसर दो, ऐसी जल्दबाजी में आंसर क्यों दे रही हो, आंसर तुम्हारा गलत भी तो हो सकता है। इधर ये बंदा इन दोनों की बात खड़े होकर सुन रहा था और हंस रहा था। वो बोलता है, तुम सच में कमाल के हो, तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुमने सही आंसर गैस कर लिया है। चलो कोई ना, मेरा काम तो खत्म हुआ, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और चिंता मत करो, ये पायलट बस बेहोश हुआ है। कुछ देर बाद तभी हम देखते हैं सिएस्टा बोलती है, तुमने झूठ बोला, तुमने सच में ही झूठ बोला है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा चालाक हो, हाँ मैंने तुम्हें ये मैच ऐसे ही जीतने दिया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। अब छोड़ो ये सब, मैं सभी को जिन्ना जाने दे रहा हूँ। किमी बोलता है, उस बंदे को जाने दो, ये बंदा पहले से ही झूठ बोल रहा है। तभी सिएस्टा बोलते है, तुम चुप रहो एक मिनट, ये लड़का कुछ झूठ नहीं बोल रहा है, उसका बस एक ही जगह पे झूठ था, उसने बोला था कि उसे मरने से डर नहीं लगता है, लेकिन सच बात तो ये है वो मरने से बहुत ज्यादा डरता है। तभी ये बंदा बोलता है, तुम मजाक कर रही हो क्या, तुम ये सब क्या बोल रही हो। सिएस्टा बोलती है, तुम ज्यादा उड़ो मत, तुमने हमें ये मैच इसलिए जीतने दिया ताकि तुम्हारा जीवन बच सके। तुम जिस उम्र में हो उस उम्र में कोई ऐसे प्लेन हाईजैक करता ही नहीं बिना किसी रीजन के, शायद तुम्हें किसी ने बोला है ये सब करने के लिए। अभी पायलट भी बेहोश है, ये प्लेन क्रैश भी हो सकता है, इसी वजह से तुमने हमें ये मैच जीतने दिया ताकि पायलट को भी होश हो जाए और तुम्हारी भी जान बच जाए। इसी वजह से तुमने किसी डिटेक्टिव मतलब मुझे बुलाया ताकि ये मैच मैं जीत भी जाऊं और तुम्हारी जान भी बच जाए, तुम बस हमारा इस्तेमाल कर रहे थे। तभी ये बंदा बोलता है, एक मिनट तुम्हें ये सब कैसे पता, मैंने तो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया। तभी सिएस्टा बोलती है, मुझे पहले से ही पता था ये वाला प्लेन हाईजैक होने वाला है और ये हाईजैक तुम ही करने वाले हो, तुम कब प्लेन में चढ़ने वाले हो, तुम कब ये हाईजैक करने वाले हो, मुझे सब पहले से ही पता था। और हम देखते हैं कि ये बंदा एक मोस्टर में बदल गया है। कि मैं बोलता है, अरे भाई ये क्या है। सिएस्टा बोलती
बोलती है ये एक एंड्रॉइड है, एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम स्पेस है। ये ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के ह्यूमन बनाती है और ये लड़का भी उसका एक मेंबर है। ये सब इंसान एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जैसे इस लड़के की पावर है इसका एआई, मुझे लगता है कि ये एक प्रोटोटाइप है। इस लड़के ने इस प्रोटोटाइप को चुराया है और बेचारा खुद ही फंस गया है और उधर का कमांडर ने ही इसे ये सब करने को बोला है। इधर किमी बोलता है तुम्हें ये सब कैसे पता, कहीं तुम भी वहीं का एक मेंबर तो नहीं। ये बंदा हंसते हुए बोलता है तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है, चलो मेरा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है। और ये बोलते ही ये बंदा उन दोनों पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सिएस्टा किमी को उठाकर भागने लगती है। इधर किमी बोलता है तुम पहले मुझे ये बताओ कहीं तुम भी एंड्रॉइड तो नहीं। सिएस्टा बोलते तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुम्हें मैं कहाँ से मॉन्स्टर लग रही हूँ, ऐसा तुम सोचना भी मत। तभी ये तीनों आ जाते हैं पैसेंजर के पास और सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं उसे देखकर और इधर उधर भागने लगते हैं। किमी बोलता है तुम लड़के पागल हो चुके हो क्या, तुम ऐसे सभी को डराओगे तो सब इधर उधर भागने लगेंगे तो प्लेन क्रैश हो जाएगा और तुम भी मारे जाओगे। तभी ये बंदा बोलता है तुम चिंता मत करो, इसी वजह से मैंने पायलट को नहीं मारा है, लेकिन तुम होते कौन हो ये सवाल पूछने वाले। तभी किमी बोलता है मैं एक ग्रेट डिटेक्टिव का असिस्टेंट हूँ। जो सुन के सिएस्टा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का इन दोनों के ऊपर अटैक करता रहता है। इधर किमी भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ। और तभी सिएस्टा उसके सामने आकर बैठ जाती है और वो बोलती है तुम मुझे सच सच बताओ तुम ये सब जानते हो या नहीं। किमी बोलता है मैं क्या जानता हूँ, मैं एक मिडिल स्कूलर हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। सिएस्टा बोलती है तुम एक मिडिल स्कूलर हो लेकिन तुम एक सूटकेस को लेकर अंडरग्राउंड में किसको देने जा रहे हो। इधर किमी ये सब सुनकर डर जाता है, तुम्हें ये सब कैसे पता। इधर वो लड़का बोलता है कि तुम दोनों मुझसे छुप नहीं सकते हो, मैं तुम दोनों को ढूंढ कर मार दूंगा। तभी सिएस्टा भागने लगती है और उसकी तरफ जाने लगती है। सिएस्टा बोलती है मैं एक डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव बड़े आसानी से छुप छुप के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। इधर वो लड़का उसके ऊपर अटैक करने लगता है लेकिन हमारी सिएस्टा उन अटैकों से बच जाती है। इधर किमी सोचता है मैं तो बुरा फंस गया भाई, मुझे तो इधर से जाना होगा। और वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है तो हम देखते हैं सिएस्टा उसके पास आकर बैठ जाती है। इधर वो लड़का बोलता है डिटेक्टिव तुम कितनी देर तक छुपोगी, मेरे पास सुपर ई आ रहा है, मैं तुम लोगों की साउंड बहुत दूर से भी सुन सकता हूँ। इधर सिएस्टा बोलती है मुझे लग ही रहा है हम कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे, अगर मेरे पास कुछ हथियार होता तो मैं कुछ बात बना सकती थी। जो सुनकर किमी बोलता है तुम मुझे बस 30 सेकंड दे दो मैं कुछ करता हूँ। इधर हम देखते हैं कि किमी इधर से भागने लगता है अपनी सीट के पास और इधर सिएस्टा उसका ध्यान भटकाने लगती है। तभी किमी के पास जो सूटकेस था वो वाला सूटकेस सिएस्टा के पास फेंक देता है लेकिन ये लड़का उस सूटकेस को अपने अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है और ये सूटकेस में से एक बंदूक निकलती है जो सिएस्टा पकड़ लेती है और उसके सारे अटैक को डॉज करके फाइनली इस लड़के को पकड़ लेती है। और सिएस्टा बोलती है तुम्हारा खेल खत्म, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। अब ये बंदा भी थोड़ा सा शॉक्ड होता है, वो बोलता है तुम ये क्या बोल रही हो। सिएस्टा बोलती है मैं पब्लिकली तुम्हें मरा हुआ दिखा दूंगी और जापानीज पुलिस तुम्हारा ध्यान रखेगी, तुम्हारे लिए ये सब बिल्कुल ठीक रहेगा। इधर ये लड़का बोलता है तुम्हें पता ही है अगर तुम मुझे नहीं मारोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बोलकर वो सिएस्टा के ऊपर फिर से अटैक कर देता है लेकिन अटैक लगने से पहले ही उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर ये लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। सिएस्टा बोलती है तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे ऊपर जिस बुलेट से अटैक किया था वो मेरे ब्लड से बनी हुई थी, मतलब तुम्हें पता है मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम कभी भी अपने मास्टर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हो। इधर किमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ये सब देखकर वो चुपचाप से खड़ा रहता है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के को पुलिस पकड़ कर ले गई है। इधर किमी बोलता है सिस्टर तुम मुझे पहले ये बताओ तुमने इतनी जल्दी अपने ब्लड से बुलेट बनाकर उसके अंदर कैसे डाल दी। सिस्टर बोलती तुम पागल हो क्या, मैंने उस ब्लड को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। सुबह जो किडनैप किया था वो मेरे ही लोग थे, मेरे कहने पर ही उन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था और वो वाला सूटकेस तुम्हें पास करने के लिए दिया था। इधर किमी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और वो सोचता है कि यार क्या मैं ही मिला था इन लोगों को और अपने आप को कोस रहा होता है कि मेरी ही किस्मत खराब है। लेकिन जैसे ही वो सिस्टर से पूछने वाला था तुमने मुझसे ही ये सब क्यों करवाया है, वो देखता है कि उधर सिस्टर है ही नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि किमी अपने घर वापसी आ जाता है और बेचारा सोच रहा हो मुसीबत में नहीं पड़ने वाला हूँ, लेकिन उसके रूम के दरवाजे खुलते हैं और हम देखते हैं कि सिस्टर आ चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किमी नहा रहा होता है और वो बोलता है कि अब मैं ये सब काम नहीं करूंगा। बाहर से सिस्टर बोलती है तुम क्या नहीं करने वाले हो और किमी बोलता है मैं अब तुम्हारा असिस्टेंट नहीं बनूंगा। इधर सिस्टर बोलती है अच्छा मैं कुछ सुन नहीं पा रही हूँ, मैं एक काम करती हूँ मैं तुम्हारे लिए एक टॉवल लेकर आती हूँ अंदर। किमी बेचारा घबरा जाता है और वो बोलता है मैं पागल हो चुका हूँ, मैं पिछले एक वीक से तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम बिना बोले मेरे घर में मत आया करो और खासकर मेरे बाथरूम में जब मैं नहा रहा हूँ। लेकिन सिस्टर बोलती है मैं तो बस चाहती
चाहती हूँ तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। वो बोलता है मैंने तुम्हें 1000 बार मना कर दिया है, मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए जहाँ पर मैं आराम से रह सकूँ, सारी परेशानियों से दूर। लेकिन सिस्टर बोलती है क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो मेरे असिस्टेंट बन के? इधर किमी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मुझे सारी परेशानियों में फंसना होगा बार बार। तुम मेरी कितनी भी हेल्प करो लेकिन कभी ना कभी मैं अकेला रह ही जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा बहुत ही जल्दी, तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। इधर सिस्टर बोलती है ये मेरी जॉब है तो इसके बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती हूँ। इधर किमी बोलता है हाँ तुम्हारी जॉब तुम्हें मुबारक हो, मेरे पीछे छोड़ दो। वैसे तुम मुझे ये बताओ तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तभी सिस्टर बोलती है कुछ धीरे से। किमी बोलता है थोड़ा जोर से बोलो, मैंने सुन नहीं पाया। सिस्टर बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो सुन के किमी बोलता है तुम चाहे मुझे कुछ भी बोल लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाला हूँ और ना ही मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनने वाला हूँ। इधर हम देखते हैं कि सिस्टर बाथरूम का दरवाजा खोल के अंदर आ जाती है। इधर किमी तो बुरा फंस जाता है भाई। सिस्टर बोलती है तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगी। इधर किमी भी ये बात सुन के मान जाता है और फिर हम देखते हैं दोनों बैठकर आराम से खा रहे होते हैं और बैठकर बात कर रहे होते हैं। किमी बोलता है हमारे स्कूल में हाना टॉयलेट केस बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सिस्टर बोलते है कि हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना है। उस स्कूल के 3rd फ्लोर के गर्ल्स टॉयलेट पर अगर तुम जाओगे और उसके दरवाजे पर 3 बार नॉक करोगे तो उधर एक लड़की आ जाएगी और वो तुम्हें अंदर ले जाएगी। वैसे तुम्हें ये काम सुबह 3 बजे करना होगा। सिस्टर बोलती है तुम उसके बारे में मत सोचो, अब वो केस बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन किमी समझ जाता है कि सिस्टर इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती है। सिस्टर बोलती है तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो, लेकिन किमी बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, बचपन में मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे और मैं इधर अकेले रहता हूँ। फिर सिस्टर बोलती है इसका मतलब तुम्हारा बचपन से कोई भी फ्रेंड नहीं है। किमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है मैंने बोला ना तुम इसके बारे में अब बात मत करो। सिस्टर बोलती है तुम ऐसा करो तुम मेरे साथ इस फेस्टिवल पर चलो। किमी बोलता है फिर उस मिस्ट्री का क्या होगा? फिर हमें दिखाया जाता है कि किमी एक स्कूल के सामने खड़ा है जहाँ पर वो फेस्टिवल शुरू होने वाला और तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और वो बोलती है मेरे लिए वेट करने के लिए थैंक यू। इधर किमी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है उसे देखकर, क्योंकि सिस्टर ने एक स्कूल यूनिफॉर्म वेयर करके आई हुई होती है। बेचारा अपने आप को मोड़ लेता है और वो सोचता है मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा आज तो सिस्टर बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है, मैं उसकी तारीफ नहीं करना चाहता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों अंदर आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। इधर ये लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए। तभी सिस्टर एक वहीं के पर्सन से पूछती है उधर हम लंच टाइम पर नहीं से तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया? इधर किमी बोलता है मैं एक इंसान हूँ और इंसान का माइंड ऐसे एंजॉय करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है सिस्टर किमी का हाथ पकड़ कर उधर से चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि हॉन्टेड हाउस के सारे लोग ब्रेक पर आ जाते हैं रेस्ट करने के लिए, लेकिन इधर ये दोनों चले जाते हैं स्कूल के 3rd फ्लोर पर जहाँ पे गर्ल्स टॉयलेट है, जहाँ पर वो मिस्ट्री रूमर फैले हुए हैं। इधर आकर ये दोनों थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। सिस्टर को कुछ मिलता है और वो किमी को ये दिखाती है। किमी बोलता है ये एक मेडिसिन होगी, कोई आकर यहाँ पर खाना खा रहा होगा और फिर वो मेडिसिन खाकर चला गया होगा। सिस्टर बोलती है तुम सच में बेवकूफ हो, सोचो एक तुम अच्छी लाइफ जी रहे हो, क्या तुम टॉयलेट में आकर खाना खाना चाहोगे? इधर बेचारा दुखी होकर बोलता है देखो मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है जो मेरे लिए लंच बनाए, जब मेरे पास कोई लंच ही नहीं हो तो मैं टॉयलेट में बैठकर उसे कैसे खाऊंगा? सिस्टर बोलती है अरे कोई ना, चलो मैं तुम्हारे लिए लंच बना दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आवाज आने लगती है। उधर ये दोनों थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखते हैं तो उधर वो ही इंसान आ जाता है जिससे उन्होंने पहले पूछा था। किमी बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिस्टर बोलते कि तुम उसे भागने मत देना। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये बंदा उधर से भागने लगता है और ये दोनों भी उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। सिस्टर बोलती है यही वो इंसान है उस मिस्ट्री केस के पीछे, जल्दी से हमें इसे पकड़ना होगा। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों भागते भागते एक जगह पर आ जाते हैं जिधर बहुत सारे इंसान रैबिट के कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। इनमें से उस बंदे को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तभी हम देखते हैं वो वाला रैबिट उन दोनों को छुप छुप कर देख रहा होता है। तभी किमी उसे नोटिस कर लेता है और वो बोलता है ये इंसान या तो बेवकूफ है या बहुत ओवर स्मार्ट है, अब हम इसे बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। किमी उसे पकड़ने जाने लगता है लेकिन सिस्टर बोलती है रुको, हम उसे बहुत ज्यादा आसानी से पकड़ेंगे तो थोड़ा वेट करो। तभी एक लड़की चिल्लाकर बोलती है इधर से आप फ्री में कॉस्ट्यूम लेकर पहन सकते हो। इधर किमी अपने मन के अंदर पता नहीं क्या क्या सोचने लगता है सिस्टर के बारे में, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालता है और वो बोलता है अरे यार मैं ये क्या सोच रहा हूँ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सिस्टर उन दोनों के लिए एक एक कॉस्ट्यूम ले लेती है। हमें पता चलता है कि बस ये एक सिस्टर का प्लान है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किमी अपना कॉस्ट्यूम पहन लेता है। इधर सारे की सारी लड़कियां सिस्टर को देखकर पागल हो गई थी और इधर किमी भी सिस्टर को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। सिस्टर बोलती है असिस्टेंट मैं कैसी लग रही हूँ? वो अपने आप को संभाल कर बोलता है कि हाँ ठीक लग
रही हो। और फिर हम देखते हैं कि सारी की सारी लड़कियां उन दोनों की फोटो लेने लगती हैं। और दोस्तों इन दोनों ने मैरिज कपल की कॉस्ट्यूम पहनी हुई होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये लोग भाग रहे होते हैं उस बंदे को पकड़ने के लिए। फिर सिएस्टा देखती है वो बंदा नीचे से भाग रहा होता है और वो खिड़की खोल देती है। किमी बोलता है तुम सोचना भी मत यहाँ से कूदने की। सिएस्टा बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेले नहीं कूदूंगी, हम दोनों साथ में कूदेंगे। इधर से ये बेचारे की हालत खराब हो जाती है ये बात सुन के। सिएस्टा बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिएस्टा किमी को गोद में लेकर वहाँ से कूद जाती है। तभी हम देखते हैं कि सीन चेंज हो जाता है। सिएस्टा एक पैकेट दिखाती है और वो बोलती है तुम्हें पता है ये क्या है? ये ड्रग्स का पैकेट है। उस स्कूल के कुछ स्टूडेंट जो उस हानाको के बाथरूम में गायब हो रहे थे, दरअसल वो गायब नहीं हो रहे थे, वो लोग उधर नशा करने जा रहे थे और सभी के सभी अपना अपना स्कूल बंक कर रही थी। उधर जो वो बंदा था वो ही इस ड्रग्स को सेल कर रहा था। किमी बोलता है तुम्हें पहले से ही पता था, वो रैबिट की कॉस्ट्यूम वाला ही बंदा विक्टिम है। सिएस्टा बोलती है कि हाँ, उस बंदे के शूज को देखकर उसके ऊपर शक करने लगी थी क्योंकि ये हानाका टॉयलेट का मिस्ट्री स्पोर्ट क्लब और रिंग क्लब इन दोनों को इंक्लूड करके था और वो कॉस्ट्यूम पहना हुआ बंदा रनिंग क्लब के शूज पहना हुआ था। तो किमी बोलते है तुम्हारे लिए ये तो एक छोटा मोटा काम था। सिएस्टा बोलती है तुम्हें पता है वो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इस मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब उन्होंने ये सब करवाया है। किमी बोलते है तुम्हारा मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाती है, आखिर ये ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है? सिएस्टा बोलती है वो सब मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊंगी। तो किमी अब तुम मुझे बताओ तुम आगे क्या करने वाले हो? इधर किमी सोचता है अपने मन में कि मैं चाहता तो एक पीसफुल लाइफ था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कब मैं इन सब में घुल मिल गया। किमी बोलता है अगर मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, तुम मुझे क्या दोगी? सिस्टर बोलती है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी चाहे किसी भी हालत में, मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी। और ये उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर ये बंदा पिघल जाता है और ये बोलता है ठीक है अब से मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? सिस्टर बोलती है ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे हर मॉर्निंग जल्दी जल्दी उठा दोगे, मुझे ब्रश करवा दोगे और साथ ही साथ मुझे कपड़े पहना दोगे। इधर ये बंदा खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये सब मैं नहीं करने वाला हूँ। सिस्टर बोलते तुम मेरे असिस्टेंट हो, तुम्हें ये सब करना ही होगा। इधर किमी बोलता है जैसे कि मैंने तुम्हें वादा किया कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन जाऊंगा, तुम भी मुझे वादा करो कि तुम मुझे कभी भी अकेले छोड़ के नहीं जाओगी और तुम हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहोगी। ये सुनकर सिस्टर भी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि किमी एक जगह से जा रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि फाइनली तुम मुझे छोड़कर चली गई, हमारा सफर इधर ही एंड हुआ, मौत ने हम दोनों को अलग कर दिया। सो माय डिटेक्टिव इज ऑलरेडी डेड। अब किमी वहाँ से जाने लगता है और हमें पता चलता है कि सिस्टर और किमी दोनों ने 3 साल तक साथ काम किया था। अब किमी हाई स्कूल में आ चुका है, वो अपनी लाइफ पीसफुल बिता रहा है।